हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रोफेशन एपिसोड में। मैं हूं दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जो रियूनियन के होते हैं। उनके बेसिस पे मैंने सभी को कलेक्ट करके 7 से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले हैं, जिनको देख के आप जान सकते हैं कि मेरा भी ट्विन फ्लेम रीयूनियन नियर है, आपका पास में। आप जल्द ही उनसे मिलने वाले हैं। अगर सेपरेशन का दौर चल रहा है तो वापस मिलने वाली ये 7 साइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बेसिक अगर आपको अंतर नहीं पता है सोलमेट और ट्विन फ्लेम के बीच में, अगर आप लाइफ में ये सारी चीजें फेस कर रहे हैं, तो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल योग कुछ बताए हैं, वो अपने आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक को प्रोवाइड कराता हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। या हमारी प्लेलिस्ट में जाके जो स्पेशली मैंने ट्विन फ्लेम्स को लेकर बनाई है उस पर भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों चलिए बात करते हैं 7 ऐसे साइन। उससे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, तो सोलमेट क्या? सोलमेट आपका परफेक्ट मैच होता है एक्चुअली, आपका पर्सनैलिटी का, आपकी लाइफ का, जो आपकी इनहेंस करता है, आपको हील करता है, आपको सपोर्ट करता है। तो ये आपको परफेक्ट मैच की तरह देख सकते हैं। बट यहाँ पे ट्विन फ्लेम आपका परफेक्ट मिरर होता है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है, वो आपके एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके मूड स्विंग को रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। अब जिस भी पॉइंट पे वीक होंगे, सामने वाला पार्टनर को वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद एक्चुअली नहीं होगा, क्योंकि वो उसका ही पार्ट है। अगर मान लीजिए वो एक पर्सन को चिल्लाना उसकी वीकनेस होगी, वो हर बात को लेकर चिल्ला रहा है, देन अदर पर्सन को लेकर चिल्लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। तो आप ये देख सकते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। ये आपकी मेंटल, स्पिरिचुअल और आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको सोल कॉन्शियसनेस के बेसिस पे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बेसिस पे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, किसी भी तरीके से आपको इनहैंस बस करता है। तो ये कनेक्शन वैसे आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब रीयूनियन होने वाला होता है तो कुछ आपको पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। इसमें मैंने 7 पॉइंट इंक्लूड किए हैं बेसिकली, जो मिलते हैं हर पर्सन में, जो नियर होता है, जिनके होने वाला होता है रीयूनियन, उनको तो मिलेंगे ही देखने को। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं? बिकॉज यू रिप्रेजेंट योर सोल एनर्जीज सेम होती हैं, तो वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। यू फील एवरीवेयर एनर्जी, मतलब आप कहीं भी जाते हैं, मतलब अपनी ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी है वो सब जगह पे आप फील करते हैं। सब जगह पे आपको लगता है कि वो मेरे साथ है, वो एनर्जी मेरे साथ है। एक बचपन से ही आपको एक्चुअली एहसास होगा, आप मिले भी नहीं होंगे तभी भी आपको बचपन से ही लगेगा समवन इज मेक फॉर मी, मेरे लिए कोई बना है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। एक्चुअली ये एहसास होता रहता है, ये हमेशा इंस्टेंट एहसास होता रहेगा। दूसरी हम बात करें इंस्टेंट कनेक्शन, जब भी मान लीजिए मिल भी गए तो आपके बीच एक इंस्टेंट कनेक्शन फाउंड हो जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा डीपर लेवल पे होगा, जो सोल लेवल पे होगा, जिसके बाद आपको बात करने की जरूरत नहीं रह जाएगी, कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका होगा। हैव द सेम थॉट एंड ऑफन से सेम थॉट्स। यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्राय जो आप सोच रहे होंगे वही पर्टिकुलर आपका ट्विन भी सोच रहा होगा, उसी पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस में होगा वो। अगर हम आगे पॉइंट करें, एक्चुअली मैंने कई लोगों से पूछा तो ये जो पॉइंट है वो काफ़ी लोग बता रहे हैं कि अपने पार्टनर को ड्रीम में देखना। ये तो नेचुरल सी बात है, बहुत सारे लोग देखते हैं भी, बट यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ देखना, यहाँ पे उनका पर्टिकुलर कुछ ऐसी साइन देखना जो मोस्टली हमको देखने को नहीं मिलता है। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ देखना, उनसे जुड़े नंबर्स देखना जो उनको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ड्रीम दो लोगों को एक ही कैसे आ सकते हैं, आप ये जरा सोचिए। तो ये दोनों को एक ही तरह के ड्रीम आना, एक्चुअली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बता देता है कि यू आर इन नियर, मतलब आपका रीयूनियन नियर है। हम आगे अगर बात करें तो आपको नंबर देखने को मिलता है, ट्विन फ्लेम नंबर्स आप जानते ही हैं, लेवल 11 देखने को मिलता है। बट ये नंबर एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी नंबर होता है। आपको यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हैं, एलाइट हो रहे हैं, तब भी आपको ये नंबर देखने को मिलता है। तो अपने हॉरोस्कोप से ये डिफरेंशिएट कर लीजिए, एक्चुअली मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कारण मुझे ये नंबर दिख रहा है, या आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी नियर है, या इसलिए दिख रहा है। हाँ आगे दे ट्विन फ्लेम जर्नी या सोल रिप्रेजेंट यिंग यांग ऊर्जा। देखो दोस्तों, ये जो आपका यिंग यांग का गोला होता है, उसमें जो ब्लैक कलर होता है वो आपको फेमिनिन एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। इसमें बीच में देखिए आपका मस्कुलिन एनर्जी भी है जो व्हाइट कलर की है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप में बैलेंस होना चाहिए, तभी रियूनियन होता है एक्चुअली। क्योंकि देखिए जैसे जैसे इनमें बैलेंस डिसबैलेंस होता जाएगा, कि मान लीजिए आप किसी भी फेमिनिन एनर्जी है उसके अंदर मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई, तभी भी यूनियन नहीं हो पाता, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मैंने कई लोगों को देखा है।
अगर मस्कुलिन एनर्जी है तो आप देखेंगे अगर आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज्यादा बने तो थोड़ा सा लड़कियों जैसा नेचर आपका हो जाता है। उस केस में भी आपको अपने ट्विन से मिलने में बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी। तो इसको बैलेंस करिए। इसको बैलेंस कैसे करते हैं? बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका हार्ट चक्र। तो आप उसको हील करेंगे, जैसे मैंने बताया हाउ टू हील योर हार्ट चक्र, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्चुअली बताया। हम आगे एक साइन बात करते हैं कि आपको इजी टू कम्युनिकेट करना होगा। एक्चुअली आप एक दूसरे की मूड को, एनर्जीज को रीड करते हैं, तो कम्युनिकेशन की जरूरत ही क्या है? आप एक्चुअली वोकल एबिलिटी का यूज भी ना करें फिर भी आप बहुत इजीली कम्युनिकेट कर लेंगे। आप हंस लेंगे साथ में विदाउट एनी रीजन, बस एक दूसरे की तरफ देख के ही हंस लेंगे। इतना डीपर कनेक्शन आप लोगों में होगा। यू फील सेफ, यू फील इंजॉयड। और आपकी जो एक्चुअली लास्ट पॉइंट ये भी है कि आपकी जो हॉबीज होंगी वो एक्चुअली सेम होगी, आपका सेम सोल पर्पस होगा। लेकिन दोस्तों अगर किसी कारणों के वश आप लोग सेपरेट हो गए हैं, ये सारे साइन आपने एक समय पे देखे थे, फिर भी अगर सेपरेट हो गए हैं, अगर आप पॉसिबल नहीं हो रहे, क्योंकि देखिए अगर हम सेपरेट हो गए हैं तो निश्चित रूप से आपके हॉरोस्कोप में कोई दोष होगा, उसको हील करने से ही हम वापस रियूनियन कर सकते हैं। दूसरी चीज हम अगर देखें कि अगर सेपरेट हो गए हैं तो कुछ कार्मिक अकाउंट आपने क्रिएट करके रखे होंगे, जब तक उससे उस वाइब्रेशन से आप ऊपर नहीं आ जाते तब तक रीयूनियन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, साथ में फिर भी रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। तो सिंपल है दोस्तों कि काफी सारे कार्मिक अकाउंट है, आपको उन सभी को क्लीन करना पड़ेगा। उन सभी चक्रों पे, जो भी पर्टिकुलर चक्र पे प्रॉब्लम हो, उसको हील करके, उसको सभी चीजों को अंडरस्टैंडिंग के थ्रू समझ कर, एनर्जी को कन्वर्जन करके। देखिए मैं एक मेथड बताता हूँ एनर्जी को कन्वर्जन कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको एंगर आ रहा है, मान लीजिए आपको लस्ट आ रहा है, क्या कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो उसको आंखें बंद करके आप उस अपने हाथ में पर्टिकुलर इस मांसपेशियों को टाइट करके पूरी एनर्जी को इस हाथ में ट्रांसफर करके, जैसे कि आप कोई स्पंज ले लीजिए, आपको कोई ब्लैंकेट ले लीजिए, उसको जोर से दबाइए, अपनी पूरी एनर्जी को इसमें आने दीजिए। इससे आपका हैंड भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी, क्योंकि इस जो एंगर की एनर्जी है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। जो एक कमज़ोर इंसान भी बहुत ताकतवर इंसान को हरा सकता है। तो इसको, इस एनर्जी को यूटिलाइज करिए। लस्ट की एनर्जी तो मोस्ट पावरफुल एनर्जी में से एक है। अगर कामुकता बार बार आ रही है, बहुत ज़्यादा अपोजिट से इसके डायरेक्शन हो रहा है, तो इसको भी एक्चुअली आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, क्रिया योग में भी एक्चुअली जो लोग करते हैं उनमें भी एक्चुअली देखा मैंने, एट द एंड जाके वही चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। मैंने आश्रम में ऐसे लोगों को देखा सामने से। तो आप भी इन चीज़ों को अप्लाई करके अपनी इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी क्रिएटिव शक्तियों में। इसके अतिरिक्त तो दोस्तों ये एनर्जी जो मैंने आपके बारे में बात की, हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू इनका इस्तेमाल कर रहे, कैसे करें। एक्चुअली फेस में करेंगे तो फेस में निखार आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक्चुअली एनर्जी ऐसी होती है, वो आपका बुरा करने के लिए नहीं बैठी होती, कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं है यहाँ पे। बस आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। तो एनर्जी का पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करिए, और ये सारे साइन अगर आपको दिख रहे हैं तो तैयार हो जाइए एक लॉन्ग टाइम जर्नी के लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई हो, अपने दोस्त तथा साथियों जरूर शेयर करिए। आप अगर इस वीडियो पे, इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से नॉलेज रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ।